जय हिंद, नमस्कार साथियों। उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2022-23 के लिए जो हमारा टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा था, उसका आज हम लोग 27वां पार्ट डिस्कस करेंगे। यकीन मानिएगा साथियों, हर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आग लगाने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखा करें और अति महत्वपूर्ण एग्जाम में छपने वाले ये क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या होगा कि हमारा जब भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आज के मोटिवेशन की ओर। और आज का ये मोटिवेशन आप याद रखिएगा, पर्वतों को तोड़कर जो रास्ता बनाएगा, जमाना भी एक दिन उसके पीछे आएगा। तो प्यारे साथियों, इसी हौसले के साथ बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है? चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ओलंपिक का जो ध्वज होता है उस पर 5 छल्ले होते हैं, वो किसका प्रतीक है? सही जवाब हो जाएगा 5 महाद्वीपों का। यानी दोस्तों, ध्वज में ये जो 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब आप आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा दोस्तों। वो 5 महाद्वीप जिनको ये ध्वज अंकित मतलब ये छल्ले दिखाता है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। आगे यदि बात करें दोस्तों, ये छल्ले दुनिया की एकता के प्रतीक के रूप में जुड़े हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें अगला क्वेश्चन नंबर 2, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनका सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बलवीर सिंह सीनियर, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बलवीर सिंह सीनियर पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी के खिलाड़ी है। आगे यदि बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, अति महत्वपूर्ण है, छाप के रखिएगा। भारत में छोटी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? दोस्तों, IMP लगाइएगा, इस क्वेश्चन की डिटेल आपके एग्जाम में जरूर छपेगी, आप समझिएगा। आगे यदि बात करें, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों त्रिशूल। यानी यहाँ पर बात करें तो जो त्रिशूल है दोस्तों, छोटी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, इसका नाम याद रखिएगा त्रिशूल। अब आप समझिएगा, चारों ऑप्शन के चारों ही जो हमारे टैंक के दोस्तों, युद्ध टैंक, ये अति महत्वपूर्ण है। त्रिशूल अभी अपन ने पढ़ लिया दोस्तों। याद रखिएगा, ये जो त्रिशूल है इसका पहला परीक्षण 1989 में किया गया था। और दोस्तों, ये अल्प दूरी के इस प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता याद रखना, त्रिशूल की 500 से 9 किलोमीटर है। एग्जाम में एक तो इनका परीक्षण आ सकता है, और दूसरा जैसे कि अस्त्र है, अस्त्र कैसा मिसाइल है दोस्तों, तो हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, और इसकी मारक क्षमता याद रखिए 25 से 40 किलोमीटर। अगला आकाश है, जैसे कि आकाश है बेटा, सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, और इसकी मारक क्षमता मतलब ये 25 किलोमीटर तक के निशाने को भेद सकता है। अगला आपको याद रखना है पृथ्वी, और पृथ्वी अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। सतह से हवा में, सतह से सतह पर वार करने वाला ये मिसाइल है पृथ्वी दोस्तों, और इसकी मारक क्षमता 150 से 350 किलोमीटर है। ये जानकारी वेरी मोस्ट टाइम पे एग्जाम के अंदर छपेगी। आगे की बात करें दोस्तों, अगला नासा। नासा का नाम होते ही क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइम पे हो गया दोस्तों। हर एक क्वेश्चन टॉप लेवल का है। नासा का मुख्यालय कहाँ है? चार ऑप्शन आपके सामने। नासा का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे यदि मैं आपसे बात करूं नासा के बारे में, वेरी मोस्ट टाइम की जो चीजें आपको याद रखना है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 याद रखिएगा। और नासा अमेरिका की दोस्तों स्पेस एजेंसी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा साथियों, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ही भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। आगे यदि बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 6 नंबर की, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ONGC का मुख्यालय आपसे पूछा जाए, बताइएगा देहरादून, यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ONGC 23 जून 1993 से प्रारंभ हुई। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है दोस्तों, ONGC। इसका हेडक्वार्टर छाप के रखना है आपको, देहरादून में है। आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत में तेल की पहली परिष्करण शाला स्थापित की गई थी। कहां पर स्थापित की गई थी? सही जवाब हो जाएगा डिगबोई में। दोस्तों डिगबोई में भारत में तेल की पहली परिष्करण शाला स्थापित की गई थी। याद रखिएगा डिगबोई। आगे समझिएगा वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी। ये विश्व की सबसे पुरानी चालू परिष्करण शाला है। वेरी मोस्ट टाइम की दोस्तों, याद रखिएगा। आगे यदि बात करें 8वां, तो भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? IMP लगाइएगा दोस्तों, सुशासन दिवस का क्वेश्चन आते से ही दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 दिसंबर, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब आप समझिएगा वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी। भारत में जो राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 दिसंबर को, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो कभी पूछ लिया जाए सुशासन दिवस किनके जन्मदिन को मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को यह मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं एग्जाम के अंदर दिवस जरूर छपते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं दोस्तों, तो एक बार कमेंट में आप लोगों को क्या करना होगा, आपको दिसंबर महीने के सारे दिवस लिखना होगा दोस्तों। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर सारे दिवस लिखते हैं तो आपको 100% दिसंबर माह के सारे दिवस याद हो जाएंगे। आगे भी बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों तांबा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेतड़ी दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी अगर पूछा जाए किस जगह में है तो आपको याद रखना दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में तांबे की खान है दोस्तों खेतड़ी, तांबे के लिए फेमस है, याद रखिएगा। आगे यदि बात करें अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अपातनी अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? मतलब दोस्तों जनजाति से क्वेश्चन है, जनजाति। और एग्जाम के अंदर बहुत बार जनजातियां छपी है और एग्जाम में छपती है, स्टार लगाइएगा। तो आपको मैं बता दूं अपातनी जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की एक मुख्य जनजाति है। सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश से आपको याद रखना है जनजाति से अपातनी जनजाति अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जायरो घाटी में संघ केंद्रित है। इस जनजाति की कुल जनसंख्या दोस्तों 60,000 है। ये भी आपको छाप के रखना है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा धोंदू पंत, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नाना साहब का सही दूसरा नाम था दोस्तों धोंदू पंत, ये आपको याद रखना है। आगे यदि बात करूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कनिष्क ने 78 ईस्वी में, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत की शुरुआत हुई थी दोस्तों 78 ईस्वी, याद रखिएगा। किसने करी? कनिष्क। इनका नाम आपको याद रखना है। अब आप समझिएगा शक संवत का नाम आया तो विक्रम संवत भी याद आता है। और विक्रम संवत दोस्तों 57 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। दोस्तों जानकारी अति महत्वपूर्ण है। आगे यदि बात करें अगला क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जानकारी हर एक क्वेश्चन की एग्जाम में छपने लायक है। तो 1 रुपये के नोट पर दोस्तों मैं आपको बता दूं केंद्रीय वित्त सचिव के क्या होते हैं दोस्तों? हस्ताक्षर होते हैं, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे यदि बात करें तो आ जाइए अति महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। 1 रुपये के सिक्के या नोटों और अन्य मूल्य वर्ग के सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करने का एकाधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त है, जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है दोस्तों। एक तो सिक्कों को छोड़कर और 1 रुपए के नोटों को छोड़कर बाकी सभी नोट, जितने भी नोट है दोस्तों, इन पर गवर्नर का हस्ताक्षर होता है और 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वेरी मोस्ट टाइम भी जानकारी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारत दुनिया में सबसे
अधिक जनसंख्या वाला देश है। मतलब दोस्तों कौन से नंबर का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत? सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले स्थान पर आता है चाइना, यानी कि चीन में दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। दूसरे पर हमारा इंडिया। तो दोस्तों हमारे इंडिया के लिए एक लाइक जरूर बनता है। आगे अगर बात करें, अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा, भारत की कुल जनसंख्या समस्त विश्व की जनसंख्या का 17.74% है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन पहला और अमेरिका दोस्तों तीसरा। अगर आपसे थर्ड भी पूछ ले तो जनसंख्या में तीसरा दोस्तों अमेरिका है, पहला चाइना याद रखिएगा, दूसरा इंडिया दोस्तों, और तीसरा याद रखिएगा अमेरिका। और भारत के अंदर पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.74% लोग निवास करते हैं, याद रखिएगा। जानकारी छपने वाली है। आगे यदि बात करें 15 नंबर, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिलीपींस, यानी फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप समझिएगा वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी, एशियाई विकास बैंक यानी इसको शॉर्ट में एडीबी कहते हैं, इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला, फिलीपींस की राजधानी भी कवर होती है मनीला में है। और एडीबी की स्थापना अगर पूछ ले यानी एशियाई विकास बैंक की, तो 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। वर्तमान समय में इसमें 67 देश सदस्य। अगर कितने देश सदस्य पूछा जाए 67 बताइएगा। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दोस्तों अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम दक्षिणी गंगोत्री है। सही जवाब हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। आगे यदि बात करें दोस्तों, दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। अगर एग्जाम में पूछे भारत का पहला अनुसंधान केंद्र बताओ, दक्षिणी गंगोत्री बताना है। और इसकी स्थापना अगर पूछा जाए 1983 से 84 में की गई थी। और इस क्षेत्र में भारत के अन्य अनुसंधान केंद्र मैत्री व भारतीय, ये दो भी आपको याद रखना है दोस्तों अंटार्कटिका में। आगे यदि बात करें अगले क्वेश्चन की, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल, दोस्तों दास कैपिटल याद रखिए कार्ल मार्क्स की बुक है, कब प्रकाशित हुई थी? स्टार क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में छपने वाला, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 1872 में। दोस्तों 1872 में प्रकाशित हुई थी कार्ल मार्क्स की बुक दास कैपिटल। आगे यदि बात करें अगले क्वेश्चन की, लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? सही जवाब हो जाएगा इसका बहलोल लोदी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की नींव रखी थी। आगे टॉप जानकारी समझिएगा, लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था दोस्तों लोदी वंश। इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। सैयद वंश के आखिरी शासक को हटाकर बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की क्या करी थी? स्थापना की थी। तो अति महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा। आगे की बात करें 20 नंबर, और आज का वेरी मोस्ट टाइम पे टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है। दोस्तों जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा जो दोस्तों जवाई नदी है ये लूनी नदी की सहायक नदी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले साथियों। अति महत्वपूर्ण ऐसे कई वीडियो आने वाले हैं जिनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।